नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग नवंबर महीने के करंट अफेयर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्रॉनिकल मैगजीन से कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो मैं आपको इससे पहले उपलब्ध करा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने नवंबर महीने को ही कवर किया था। तो अब जो है क्रॉनिकल से कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है, और यदि चाहते हैं कि परीक्षा हम पास कर लें तो आपको करंट अफेयर्स पर कुंडली मार के बैठना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो इसको एकदम चुन चुन के तैयार करना है, कहीं से भी कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। पूरा अचूक मार्क सामग्री करते चलिए। मैं जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊं पूरा उसको घोट जाइए, तो निश्चित ही आप सारे के सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अपवाद के रूप में चला ही जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाएंगे और आपके सही भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। 24 नवंबर, ये डेट छोड़िए। भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? समुद्री जैव संसाधन समझौते पर, या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में, संचार और प्रसारण में, या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में? तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। इससे पहले एक और देश है जिसके साथ भी हमने समझौता किया है, वो कौन है? जापान। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूरोपियन यूनियन देशों का समूह है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस स्थान पर शुरू हुआ है? उमरोई, पिथौरागढ़, त्रिवेंद्रम, माना? तो दोस्तों, पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ है। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। माना क्या है दोस्तों? माना एक दर्रा है। कहाँ? उत्तराखंड में। एक दर्रा और है, नीति दर्रा। तो नीति जो है वो मानी जाती है, तो नीति और माना दोनों दर्रा जो हैं दोस्तों कहाँ हैं? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 26 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो, बैंकॉक, रांची, बीजिंग? तो दोस्तों, इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया। बैंकॉक क्या है दोस्तों? थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते। 2023 के जो अंक हैं उन सबको जोड़ दीजिए, 3, 2, 5 और 2, 7, जीरो छोड़ दीजिएगा। कुल 7 पदक जीते हैं। तो इतना याद रखिएगा। कहाँ आयोजन हुआ? तो बैंकॉक में आयोजन हुआ। फिर वज्र प्रहार प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो गुजरात के द्वारा इसको राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया है। और हाल ही में दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को। ये भी याद रखिएगा। वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? भारत, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत, रूस और भारत? तो सही जवाब है दोस्तों, भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार का आयोजन होता है। ऐसा ही एक अभ्यास और होता है जिसका नाम होता है युद्धाभ्यास। ये भी भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित होता है। और भी कई अभ्यास हैं। नेक्स्ट, जेवियर माइली ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, लग्जमबर्ग?
तो दोस्तों जेवियर माइली जो हैं वो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। राजधानियों पर आपको कॉन्टिनेंट वाइज वीडियो उपलब्ध कराया हूँ, उनको देख जाइए, काम हो जाएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से आरओ में ज़रूर पूछ लिया जाता है। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय या फिर करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत। तो सऊदी अरब के साथ किए हैं। करेंसी स्वैप समझौता क्या होता है दोस्तों? वैसे जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, आमतौर पे जो देश हैं उनके बीच व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन जब ये करेंसी स्वैप समझौता हो जाता है तो उनकी अपनी मुद्रा में ही व्यापार होने लगता है। जैसे सऊदी अरब अपनी मुद्रा में भारत से कोई भी चीज़ खरीद लेगा, भारत के लोग अपनी मुद्रा में सऊदी अरब से कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, और ज़्यादातर क्या खरीदते हैं? तेल ही खरीदते हैं। तो अपनी मुद्रा का इस्तेमाल ये दोनों देश कर सकेंगे। इससे क्या होगा? दोनों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट बोगस की मेजबानी की? मोरक्को, भारत, चीन, बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत ने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत ने इसकी मेजबानी की। ये दोस्तों ऐसे देशों का समूह है ग्लोबल साउथ जो विकास की प्रक्रिया में अग्रसर हैं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके नाम पर मत जाइएगा ग्लोबल साउथ, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि जो ग्लोब है उसके दक्षिणी ध्रुव साउथ वाले हिस्से के जो देश हैं वो इसमें शामिल होंगे। नहीं, आप देखेंगे चीन और भारत दोनों उत्तरी गोलार्ध में हैं, लेकिन वो इसका हिस्सा हैं। किसका? ग्लोबल साउथ का। ऐसे ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में हैं, लेकिन वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? तो विकल्प में भारत भी दिया जा सकता है, भारत उसका हिस्सा है। दोस्तों आपको इस क्लास में कई सवाल ऐसे मिलेंगे जिनके उत्तर खुद इस मैगजीन में भी नहीं है। जैसे विकल्प में तो दे दिया, लेकिन वो टॉपिक मैगजीन में नहीं है। तो इसको लेके निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको पूरा सलूशन उपलब्ध कराता चलूँगा। आपको केवल और केवल आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठली से नहीं। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ, ये ग्लोबल हो गया है दोस्तों, ग्लोबल साउथ। आगे बढ़ते हैं। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है? रासकॉस्मॉस, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो। तो दोस्तों ये जो एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन है, ये जैसा कि इसका नाम है एक्सो मार्स, मंगल देखिए इसमें लगा हुआ है। तो जो मंगल ग्रह है उस पर गैस की खोज, उनमें कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? CH4, मीथेन, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन जैसी गैसों की खोज के लिए दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां कौन कौन सी? एक तो रासकॉस्मॉस जो कि रूस की है, और दूसरी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। दोनों मिलकर इस मिशन को अंजाम दे रही हैं। तो मैगजीन में दोस्तों इन्होंने उत्तर केवल ESA चुना है, लेकिन नहीं, विकल्प ए भी सही है और सी भी सही है। ये भी आपको मैगजीन में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ, तो उसका क्षेत्रीय आयोग है, उसके 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो, जकार्ता, इस्लामाबाद, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। जिस तरह से इंसानों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है वो WHO है, ऐसे ही पशुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, वो कौन सा है? WHO। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बेकलेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है?
इतना याद रखिएगा। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? अरुंधति राय को, शशि थरूर को, सलमान रुश्दी को या सेहान करुणा तिलका को? तो जो लेखक हैं सलमान रुश्दी, इन्हें लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड मिला है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? श्रीलंका, जापान, अमेरिका, इजराइल। तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हुआ। ऐसा ही एक अभ्यास और होता है, कौन सा? स्लीनेक्स। इसका भी आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच होता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस। और 17 नवंबर को दोस्तों, इसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को लॉन्च किया है। आप सभी जानते हैं स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है, किसकी? एलॉन मस्क की। तो उसका रॉकेट भी प्राइवेट ही हुआ, फाल्कन 9। तो इस कंपनी के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया, ट्रांसपोर्टर 9। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध दोस्तों अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, फ्रांस से है या फिर चीन से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसपोर्टर 9 मिशन का संबंध जो है वो अमेरिका से है, क्योंकि स्पेस एक्स अमेरिका की ही कंपनी है। अगला, किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली CSMS साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो आप इसमें क्या करेंगे? पहला वाला सही कर देंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। क्यों दोस्तों? क्योंकि आजकल जो कारें आ रही हैं वो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, बहुत सारे जो नए नए जो क्या बोलते हैं उनको, मतलब सुविधाएं, जो नए नए फीचर्स जिसको कहें, उनसे लैस होती हैं। तो इससे क्या होता है, जो ड्राइवर है, जो गाड़ी का मालिक है, उसकी सूचनाएं भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित हो जाती हैं। तो जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, जो हैकर हैं, वो कार के माध्यम से ही उस व्यक्ति की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, सेंधमारी कर सकते हैं, उसका डेटा चुरा सकते हैं। तो इसी पर जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, इसने कहा है कि CSMS नियम जो हैं वो तैयार किए जाएं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी एशिया। तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी एशिया क्षेत्र के 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ICC ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका या जिम्बाब्वे? तो दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को ICC ने निलंबित कर दिया। क्यों? कहा कि जो यहाँ की सरकार है वो क्रिकेट में ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। नेक्स्ट, 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक कहाँ आयोजित की गई? कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, मुंबई, जयपुर या नई दिल्ली? देशों की बात हो रही है दोस्तों, तो देश सबसे पहले इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? ज़्यादा संभावना किसकी होती है? राजधानी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सम्मेलन राजधानी में ही आयोजित होते हैं। तो नई दिल्ली में इस आयोग की बैठक हुई। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत
दोस्तों मोटे अनाज पर एक गीत है, उसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके गायक कौन हैं? सुनिधि चौहान, फाल्गुनी पाठक, फाल्गुनी शाह, नासिरुद्दीन शाह। तो दोस्तों फाल्गुनी शाह जो हैं इसकी गायक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए विधेयक पारित किया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बिहार ने ऐसा विधेयक पारित किया है जिसमें एससी, एसटी और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण जो है वो 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया जाएगा। किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता माउंडरो 3.0 का शुभारंभ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो दोस्तों कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से मैप में उसकी अवस्थिति है दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाई पे है अन्य राज्यों की अपेक्षा। नॉर्थ ईस्ट में यदि देखें तो ये सबसे ऊंचाई पर है। तो ऐसे ही अनुमान लगा के इसको सही कर दीजिएगा। किस राज्य ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया? झारखंड ने, मणिपुर ने, नागालैंड ने या फिर मध्य प्रदेश ने? तो ऐसा विधेयक दोस्तों नागालैंड ने पारित किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? वी चंद्रशेखर, वेंकट राव रेड्डी या वेंकट नागेश्वर चलसानी या फिर हितेश कुमार? तो दोस्तों हितेश कुमार एस मकबाना, इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हितेश कुमार मकबाना या फिर हितेश मकबाना, इतना ही याद रखिए। हितेश मकबाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर को या फिर 12 नवंबर को? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में देखे गए? मलेशिया, भारत, फिलीपींस या श्रीलंका? तो सर्वाधिक मामले जो हैं वो टीबी के भारत में देखे गए। लेकिन दोस्तों बात करें टीबी के मामलों में कमी किस देश में दर्ज की गई, तो उन देशों के समूह में भारत भी शामिल है। तो कमी तो दर्ज की ही गई लेकिन संख्या सर्वाधिक है। 2022 की ये रिपोर्ट है, याद रखिएगा। और WHO ने टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। और भारत ने अपना लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। हाल ही में किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है दोस्तों वो कार्बन इमिशन से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP या फिर यूनेप या फिर वर्ल्ड बैंक ने? तो दोस्तों यूनेप ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर इसका केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसी ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की और इसमें कहा गया है कि जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो ही जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगला, वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ वीर दिशाम अभियान हाल ही में किस राज्य में चलाया गया? तो जो आदिवासी हैं दोस्तों झारखंड के, उनको जमीन पर अधिकार देने के लिए अबुआ वीर दिसोम अभियान चलाया गया। आप जानते हैं कि जो एसटीज होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, उनका नाता जल, जंगल और ज़मीन से होता है।
और ज़मीन से ही उनको वंचित किया जा रहा है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए अबुआ बीर दिसाम अभियान की शुरुआत झारखंड में की गई। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की किस मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? विनाश, ब्रह्मोस, त्रिशूल, प्रलय। तो प्रलय जो है दोस्तों, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसमें ये याद रखिएगा कि प्रलय क्या है, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। किस संस्था ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की? UNDP, यूनेप, वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो दोस्तों UNDP ने एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की 2024, और इसमें कहा गया है कि जो 25% पहले बहुआयामी गरीबी थी इस क्षेत्र के लोगों की, वो घटकर 15% रह गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, और इसमें एक विकल्प और चिपकाया जा सकता था, जल शक्ति मंत्रालय। तो आप वही उत्तर सही कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अभियान की शुरुआत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने की। जगदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? महिलाओं की जल संरक्षण में भागीदारी को बढ़ावा देना। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? ग्वालियर, लखनऊ, जयपुर, कोझिकोड? तो दोस्तों कोझिकोड और ग्वालियर दोनों को जोड़ा गया है। ग्वालियर दोस्तों तानसेन से संबंधित है, और तानसेन संगीत सम्राट थे, तो ग्वालियर को संगीत श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। वहीं दोस्तों साहित्य की बात करें तो दक्षिण भारत में साहित्य की बात आती तो संगम की बात करते हैं। संगम साहित्य दक्षिण भारत से संबंधित है। तो साहित्य में कोई दक्षिण भारत का ही राज्य शामिल होगा, तो कोझिकोड को, जो कि केरल का एक जिला है, उसको साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डियोर पुरस्कार जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, मिरास्लाव क्लोज, जिनेदिन जिदान? अजीब नाम है। तो बैलन डियोर पुरस्कार, पहला सवाल तो ये बनता है कि किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। दिया किसे गया है? तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना, राजधानी इसकी ब्यूनस आयर्स है। किस राज्य ने हाल ही में अबुआ आवास योजना, जो आदिवासी हैं उनको आवास प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो झारखंड ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा अबुआ बीर दिसोम योजना, वैसी ही है अबुआ आवास योजना। सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? अर्थशास्त्री थे, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे, लेखक थे या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे? तो ये जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। किस देश के थे ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये बांग्लादेश के थे। VD बांग्लादेश के थे। हाल ही में वैजवाल शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया। यह किस खेल से जुड़ा शब्द है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी? तो दोस्तों बैजबॉल जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है। हाल ही में भारत किस देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, फ्रांस या जापान? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता किया है।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 आप सभी जानते हैं मनाया ही जा रहा है। उसके एक हिस्से के रूप में नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की और इसका आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया। तो दोस्तों इसकी मेजबानी इंडोनेशिया ने की। आयोजन इस महोत्सव का कहाँ हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और यहीं पर दोस्तों जो आसियान देश हैं उनका हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। तो जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं पर आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका और फिलीपींस, अमेरिका और श्रीलंका, फ्रांस और कंबोडिया, चीन और इंडोनेशिया। तो अमेरिका और फिलीपींस ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, याद रखिएगा। यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है और यहीं पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। हाल ही में किस देश ने परमाणु, ये हो गया। यूएसए की राजधानी आप सभी जानते हैं वाशिंगटन डीसी है। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका एक ट्रिक है, गोमुरा मिर्जा। गोमुरा मिर्जा। तो दोस्तों गोरखपुर, मुरादाबाद और मिर्जापुर 2 पूर्वांचल के हैं और एक पश्चिमांचल का है। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? बिहार स्पेशल वाले इसको याद रखें, मधुबनी। और इसी नाम से बिहार की एक पेंटिंग भी प्रसिद्ध है। तो मधुबनी जिला जो है श्रम विभाग की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अव्वल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर हाल ही में रैंकिंग जारी की और जिसमें बिहार किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन है। डाइट की गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग जारी हुई है, DIET, डाइट। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। उन्हीं गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग जारी की गई। इसमें पहले स्थान पे तो दोस्तों केरल है, ये बात रट जाइएगा। बिहार का चौथा स्थान है। तो बिहार का प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आई थिंक तीसरा स्थान है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला केरल को प्राप्त हुआ है, दूसरा छोड़ दीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य अपना 68वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 नवंबर 2023 को। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्राज़ील? तो ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। क्रिस हिपकिंस का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। यूपीपीसीएस प्री में ये सवाल पूछा गया था। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? विलिंगटन। और इसी के डूबे हुए हिस्से को और ये जो दिखाई दे रहा है उसको पूरे को मिलाकर एक नया द्वीप घोषित किया गया है जिसको जीलैंडिया कहा जाता है। जीलैंडिया, न्यू हटा दीजिएगा, जीलैंडिया पढ़ लीजिएगा। न्यूजीलैंड में। हाल ही में किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, श्रीलंका? तो अफगानिस्तान ने की है। आप सभी जानते हैं वहाँ पर तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उसका शासन है और भारत की नीति है कि आतंकवाद और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो इसी वजह से मतभेद हो रहा था, तो अंततः इसको ये फैसला लेना पड़ गया। इससे पहले कि हम ही इनकार करते, ये पहले ही सुधर लिए।
किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए जो नागरिक संहिता है उसमें संशोधन को मंजूरी दे दी है? मलेशिया, इराक, श्रीलंका या फिर थाईलैंड? तो ये फैसला दोस्तों थाईलैंड ने किया है। एक और देश है दोस्तों, कौन? नेपाल। वहाँ पर भी इनके विवाह के पंजीकरण को मान्यता मिल गई है। समलैंगिक मतलब समान लिंगों वाले दो व्यक्तियों के बीच विवाह। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक जिसको कहा जाता है, ये संगठन है। तो भारत और ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? डेट याद करने की कौनो आवश्यकता नहीं है। तो वियना, हेग, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन? तो ये बैठक दोस्तों वियना में आयोजित हुई। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यहीं पर दोस्तों ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। एक हेडक्वार्टर वियना में और है, काहे का? आईया का, आईया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य कौन बना? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, डेनमार्क? तो दोस्तों अर्जेंटीना जो है वो 95वां सदस्य बना है आईएसए का। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी कंटेंट है वो वहीं पर आपको मिलता रहेगा। वीडियो वहाँ पर, वीडियो का लिंक इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चैनल अभी सस्पेंड चल रहा है। आप लोगों का प्रेम और सहयोग लगातार मिल रहा है और उसको बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दीजिए। तो वहाँ पर शेयर कर देता हूँ तो वीडियो की रीच घट जाती है, वो थोड़ा यूट्यूब अनैतिक समझता है। हाँ, बड़े बड़े चैनल हैं, उनके हज़ारों लाखों व्यूज आते हैं तो वो ठीक है, अपना करते हैं, लेकिन यहाँ तो गाड़ी 100 पर ही अटक जा रही है अभी। तो इसी से बचने के लिए भी वहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारत? तो ब्रिटेन में दोस्तों एक स्थान है ब्लैचले, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस या फिर डेनमार्क? तो दोस्तों ग्रीनलैंड में जो वहाँ के भालू हैं, ध्रुवीय, दोस्तों ध्रुव की बात हो रही है तो ग्रीनलैंड आप जान ही रहे हैं ध्रुवीय क्षेत्र में है। राजधानी इसकी याद कर लीजिएगा, राजधानी है इसकी नुक। तो यहाँ पर जो भालू थे, ध्रुवीय भालू, उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कारण क्या है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज। जो ग्लेशियर हैं इनके जो आवास हैं वो पिघल रहे हैं। बांडबोल झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा? ये क्वेश्चन भी आपको मैगजीन में नहीं मिलेगा। तो ये बांडबोल झील जो है दोस्तों गोवा में स्थित है। चर्चा में क्यों रही अब ये भी जान लीजिए दोस्तों। इसको वहाँ के प्रशासन ने संरक्षित किया था, वो इसको रामसर साइट की तरह विकसित करना चाह रही थी। तो वहाँ पर पानी वगैरह स्टोर किया गया था, लेकिन कुछ शरारती और अराजक तत्वों ने शरारत करके इसके बाल्ब को खोल दिया। मतलब जहाँ से भी पानी ड्रेन होने की व्यवस्था होगी वहाँ से पानी को ड्रेन कर दिया, निकाल दिया। तो वो नली, तो वो जो झील थी वो रातों रात सूख गई, इसीलिए चर्चा में थी। ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड, जापान, ब्राज़ील या फिर ब्रिटेन? तो आइसलैंड ने दोस्तों इसकी घोषणा की है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है।
मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने के लिए। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गेल इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड। तो दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC, ये महारत्न कंपनी है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, देखिए नाम से जाहिर है इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो निवेशक हैं, उनका जो रिस्क है उसको घटाने के लिए एक प्लेटफार्म किसने तैयार किया है? स्टॉक एक्सचेंजों ने, नीति आयोग ने, RBI ने, वित्त मंत्रालय ने। तो आप विकल्प देख के ही इसका सही उत्तर कर देंगे। स्टॉक एक्सचेंजों ने इस प्लेटफार्म को बनाया है। स्टॉक एक्सचेंज भारत में मुख्यतः दो हैं, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए उबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उबेर शटल क्या है? एक बस है, किसकी? उबर की। तो अभी तक आप लोगों ने देखा टैक्सियां ही चलाती थी उबर, लेकिन अब जो है वो बस भी चलाने लगी है, शहरों में बसें भी चलने लगी हैं उबर की। तो ऐसी ही बसें चलाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या पंजाब? तो ये समझौता पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग का नाम किस देश ने रखा? भूटान, भारत, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? तो ये नाम म्यांमार ने दिया है। इससे पहले दोस्तों एक चक्रवात आया था, उसका नाम था तेज। उसको नाम किसने दिया था? तो भारत ने दिया था। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? जैसा कि नाम से जाहिर है, यौन अपराधों के लिए, क्वेश्चन से जाहिर हो रहा है, यौन अपराधों की तेजी से सुनवाई करने के लिए 2019 में फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की गई थी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। अब जो है इन्हें अगले 3 वर्ष के लिए और जारी रखने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये सब उदाहरण दोस्तों आप लोग निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे करंट अफेयर्स को अलग से नोट डाउन कर लिया करिए। महिलाओं को लेकर सरकारों द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के फैक्ट का अच्छे से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश ने टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने की घोषणा की है। कहाँ पर दोस्तों? सहारनपुर, याद रखिएगा। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये चिर परिचित सा सवाल है, काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा। झारखंड, ओडिशा, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इस यात्रा का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। आप सभी जानते हैं कि इसको मैंने अचूक मार्ग सामग्री में कराया है और बताया है कि बाली यात्रा जो है, ओडिशा के जो नाविक हुआ करते थे, जो व्यापार करते थे, वो बाली जैसे द्वीपों, इंडोनेशिया का द्वीप है बाली, इन द्वीपों की यात्रा करते थे। तो यात्रा पर जाने से पहले एक आयोजन होता था, अनुष्ठान होता था, उसी को बाली यात्रा नाम दे दिया गया है। अब तो खैर नाविक वाविक नहीं जाते हैं, लेकिन ये वहीं से इसका उद्भव हुआ है बाली यात्रा का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, उजाला, मोर, भालू? पैरा मतलब पैरों की बात हो रही, जो दिव्यांग हैं उनसे संबंधित गेम्स देश में पहली बार हो रहे हैं। कहाँ? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? खेल मंत्री ठाकुर साहब।
अनुराग ठाकुर एटी, उन्होंने इनका शुभारंभ किया और इसका शुभंकर मैस्कॉट उज्ज्वला को रखा है। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 22 नवंबर, 22 जनवरी या 26 नवंबर? तो दोस्तों 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई। 26 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इस दिन दूध पीकर संविधान को अंगीकृत किया, ऐसे याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। तो दूध पीकर क्या आता है? जुनून, ऐसे याद रखिएगा। रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ब्रह्मोस, किंझल, बुलावा या फिर डैगर? तो बुलावा का परीक्षण किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिस कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? दोनों ही मादक पदार्थ हैं दोस्तों। तो एक टीका बनाया है किसने? अर्जेंटीना ने, ब्रिटेन ने, ब्राज़ील ने या फिर अमेरिका ने? तो दोस्तों ये टीका जो है वो ब्राज़ील ने बनाया है। 1 मिनट जरा इसको देख लेते हैं। 69 कब भी, हाँ ठीक है, ब्राज़ील ने दोस्तों इस टीके का निर्माण किया है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा, विनय टोंसे, राजेश धनखड़, दीपेश नंदा? तो दोस्तों आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहता है, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री रहे। पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग, ये भी याद रखिएगा, के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस देश से हैं? आयरलैंड, ब्रिटेन, ब्राज़ील, अमेरिका? तो ये आयरलैंड के हैं। इनका जो उपन्यास है उसका भी नाम याद रखिएगा। सीधे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट सॉन्ग किसका उपन्यास है? तो पॉल लिंच का। कहाँ के हैं? आयरलैंड के। राजधानी डबलिन है। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ, एक पंथ है दोस्तों मुंबई में, इस्लाम का पंथ है। उसके जो प्रमुख हैं सैयद सैफुद्दीन, इतना ही याद रखिएगा, सैयद सैफुद्दीन। इनको किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अमेरिका, चीन, फ्रांस या पाकिस्तान? तो दोस्तों पाकिस्तान ने इनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है? निशान-ए-पाकिस्तान, निशान-ए-पाकिस्तान, इससे सम्मानित करने की घोषणा की है। निशान-ए-पाकिस्तान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। सोचिए उस समय कितने ज़्यादा मधुर संबंध थे जो हमारे प्रधानमंत्री जी को यह पुरस्कार पाकिस्तान ने प्रदान किया था। तो इस तरह से दोस्तों 72 तो दिए ही गए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमने लगभग 100 क्वेश्चनों को तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ परीक्षा में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को धीरे से लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी अपने चित्र को और चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाइए। माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।